निर्विकल्प अवस्था सबसे बड़ा सुख है। निर्विकल्प अवस्था अंतिम अवस्था है। योग दर्शन के अनुसार निर्विकल्प की कैटेगरी नीचे है, उनकी अलग श्रेणियों का विभाजन है। लेकिन सरल ढंग से निर्विकल्प अंतिम है। पारक सिद्धांत हो, वेदांत हो, वो निर्विकल्प को अंत मानते हैं। परिभाषाएं अलग अलग हो जाती हैं। कोई कल्पना न उठना, संकल्प का उदय न होना निर्विकल्प है। और इसके अलावा और क्या है? चित्त शून्य हो जाए, चेतन अस्तित्व माया प्रपंच से शून्य, उसमें माया प्रपंच नहीं। जब मन शांत हो गया तो प्रपंच कहाँ रहा? मन ही प्रपंच है, मन ही विस्तार है। लेकिन ये बात साधारण साधकों को समझ में नहीं आती है, बाकी लोगों को तो दूर है। जो काफी दिनों से वैराग मार्ग में है, साधना भी करते हैं, सज्जन भी हैं, वो इस चीज को नहीं समझ पाते। कारण क्या है कि मन का गर्दा गुब्बार भी बहुत है, तो वो दशा नहीं पाते हैं। तो उनको लगता है कि ये आदर्श है केवल, ऐसा होता नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मन बिल्कुल शांत हो जाता है, कोई कलह नहीं रहता है, और इसके समान कोई अमृत नहीं है। अमृत कहीं बाहर है। मन का शांत रहना अमृत अवस्था है। ये बिल्कुल संभव है। कठिन और सरल दोनों प्रकार से कहा गया। कठिन इसलिए है क्योंकि आदत खराब है। अहंकार ममकार परत पर परत है। वो अपनी समझ में ही नहीं आता है कि कितना अहंकार है, कितनी आसक्ति है, कितनी दुर्बलता है। आदमी माने रहता है कि मैं ज्ञानी हूँ, समझदार हूँ, सब कुछ जानता हूँ, योग्य हूँ, पुराना हो गया हूँ, बूढ़ा साधु हूँ, आज से थोड़े 50 बरस से साधु, विद्वान हूँ, शास्त्रज्ञ हूँ। ये सब अहंकार रहता है। मेरे बाल अनुभव में पके हैं, बूढ़ा हूँ। बूढ़े का आदर होना चाहिए। जिनकी उम्र अपने से बड़ी हो उनके लिए आदर होना चाहिए। साधु मार्ग में जो पहले आए हैं, चाहे कम उम्र हो, उनका आदर होना चाहिए। और ज्ञान है अधिक, रहनी है अधिक, उनका आदर होना चाहिए। योग्यताएं हैं, उनका आदर होना चाहिए। माता पिता, गुरु, वृद्ध, रोगी, ये पूज्य माने जाते हैं। माता पिता बुनियादी ढंग से पूज्य हैं, जन्म से ही। गुरु बोध देने के नाते पूज्य है। रोगी और वृद्ध भी पूज्य है, क्योंकि वृद्ध एक ऐसी अवस्था में पहुंच गया है जो दया का पात्र है। लेकिन दया का पात्र न समझो, श्रद्धा का पात्र समझो। श्रद्धा रखो उसके लिए। घर में बूढ़े होते हैं, वो केवल इतना ही चाहते हैं कि लोग उनसे आदर के शब्द कहें, गुप्त प्रकट आदर के शब्द रखें, आदर का व्यवहार करें। और इतना अगर नहीं रखेंगे तो फिर क्या फायदा है? और फिर बच्चे अपना क्या कर्तव्य निभाते हैं? इसलिए मर्यादा जहाँ जैसी है वैसा भाव होना चाहिए। लेकिन बात तो अपने पर है कि हम वृद्ध हैं, ज्ञानी हैं, बहुत दिन के साधु या भगत हैं, सत्संगी हैं, बहुत जानते हैं, बहुत लिखते पढ़ते हैं, तेज बुद्धि है और
सारे शास्त्रों का व्याख्यान कर देने में कुशल है, लेकिन ये देखना चाहिए कि मन का गुब्बार कितना, रजोगुण कितना है, तमोगुण कितना है, और सतोगुण में भी अहम बुद्धि कितनी है। इसकी छानबीन हुए बिना अपने मन की थाह न होगी, ध्यान नहीं लगता है। ध्यान लगने का मतलब अंतिम ही है सोचना बंद। ध्यान लगने का पहला अर्थ है किसी आधार में मन एकाकार होने का काम करना और ऐसा हो जाना। किसी महापुरुष के चित्र में मन को लगाते हैं, बंद आँखों में जो दिखाई देता है उसमें मन लगाते हैं, सांस पर मन ठहराते हैं, बिंदु पर ठहराते हैं, किसी आलंबन में मन को बराबर ठहराते हैं। ये अभ्यास है, और उसमें लग गया लगातार तो ये ध्यान है। समाधि है संकल्पों का अंत। योग दर्शन के अनुसार भी समाधि साधारण कैटेगरी में है, वो उनकी शैली है, मूल बात में फर्क नहीं। समाधि निर्विकल्प समाधि, संकल्प शून्य अवस्था, ये निर्विकल्प समाधि है। और ये काल्पनिक आदर्श नहीं है, तथ्य। लेकिन इसके लिए सब तैयारियां चाहिए। ऐसा होता है कि किसी में रुजुवृत्ति ज़्यादा होती है, बहुत मेहनत करने पर भी उस तक वो पहुंच नहीं पाता, लेकिन लगा रहा है, कैसे नहीं पहुंचेगा। किसी में तम प्रधान होता है, तम प्रधान होने की वजह से भी वो नहीं पहुंच पाता। किसी में सत प्रधान तो है, लेकिन सत में अहम भाव है, तो अच्छे विचार आएंगे लेकिन निर्विचार नहीं हो पाएगा। अगर वैराग की कमी है तो नहीं ठहर पाएगा। वैराग का मतलब अनासक्ति। ये केवल मैं साधु के लिए नहीं कहता, साधु गृहस्थ स्त्री पुरुष कोई भी हो, मन की शांति सबको प्रिय है। तो अगर उनका मन शांत नहीं होता है तो उसमें कारण है कि भोगों में लिप्सा, लालसा है, ऐश्वर्य की कामना है, सम्मान की कामना है, प्रतिष्ठा की कामना है, भोग की कामना है। भोग का अर्थ एक ही नहीं होता। मन इंद्रियों द्वारा जो संपर्क होता है और उस संपर्क में जो रागात्मक वृत्ति होती है वही भोग की अवस्था है। एक मैथुन क्रिया है, स्थूल भोग है, सबसे भयंकर भोग है, लेकिन खाते हैं और खाने में रसासक्ति में है, ये भोग है। भोजन मात्र कर लो ठीक है, दवाई कड़वी भी होती है, मीठी भी होती है, कसैली भी होती है, ऐसे भोजन है। तो स्वादाशक्ति में अगर पड़े तो भोग है, स्वादाशक्ति में नहीं है तो भोग नहीं है। आँख से देखते हैं, देखना पड़ता है। देखने में अगर आकर्षण है और बारंबार वही देखना चाहते हैं रागात्मक बुद्धि से, तो ये भोग है। सहज देखना भोग नहीं है। मन सहित इंद्रियों का विषयों में संपर्क हो और उस समय रागात्मक वृत्ति रहे तो वो भोग है। हमारा कोई सम्मान कर रहा है, पूजा कर रहा है, आरती कर रहा है, और अगर हमारे मन में उसके लिए हर्ष है तो भोग है। वो कर रहा है, उसका भाव है, अपना चित्त उदास है तो भोग नहीं बनेगा। ये सब मनुष्य मात्र के लिए, एक के लिए थोड़े है। आपका पुत्र है,
और पुत्र आपको सम्मान देता है और उसमें आप पुलकित होते हैं तो भोग है, पुलकित नहीं होते हैं तो भोग नहीं है। सामान्य रूप से हर्ष की बात अलग है। अनुकूलता में स्वाभाविक प्रसन्नता होती है और प्रतिकूलता में स्वाभाविक अप्रसन्नता होती है। ये हल्की प्रसन्नता और अप्रसन्नता नहीं बांधती, गहरी प्रसन्नता अप्रसन्नता बांधती है। ये भी मन का भेद समझना चाहिए। एक साधक है, कहीं वो ध्यान करना चाहता है, बाग है, नदी तट है, जंगल है, तो वहाँ पर वह किसी पेड़ के नीचे बैठेगा। ठंड है तो धूप में बैठना चाहेगा, जहाँ बैठना चाहेगा कंकड़ पत्थर हटा देगा अगर है तो, घास अच्छी है तो वहाँ बैठना चाहेगा। तो ये कैसे कहा जाए कि अनुकूलता की बिल्कुल ज़रूरत नहीं? अनुकूलता की ज़रूरत है, लेकिन अनुकूलता में बंध जाना ये भोग हो जाएगा। तो अगर भोग की प्रवृत्ति है, वैराग की कमी है, तो वो दशा नहीं आएगी। गृहस्थी कपड़े में है, कोई स्त्री है, पुरुष है, साधु तो काम है, कोई भी हो, अगर मन में पूर्ण अनासक्ति है तो समाधि लगेगी, पूर्ण अनासक्ति नहीं है तो समाधि नहीं लगेगी। तो अवैराग्य में, आसक्ति में समाधि नहीं लगती। अबोध है, बोध नहीं है, मन अलग है, मैं अलग हूं, ये समझ नहीं है, तो समाधि क्या लगेगी? तो मन का संकल्प ही अपना स्वरूप लगता है। एक गंभीर भक्त हमसे कहते थे कि साहब बहुत पहले जब आप मिले तो जब आपका प्रवचन सुना और बराबर सुनता रहा, फिर आपकी पुस्तकें पढ़ने लगा, तब से पता लगा कि जो सोच रहा हूँ उस सोचने की क्रिया मुझसे अलग है, मन में नहीं तो जो सोचता था वही लगता था, वही मेरा स्वरूप, बस सोचते रहना, कुछ यही धंधा लगता था। अब लगता है सोचना धंधा नहीं है, सोचना तो दिमाग का बोझा है बेकार में। ऐसा समय आना चाहिए जब सोचना बिल्कुल बंद हो। तो अब ये समझ में आता है और थोड़ा थोड़ा लाभ होता है। तो बोध अगर नहीं है तो निर्विकल्प अवस्था कैसे आएगी? अवैराग्य है तो नहीं आएगी। अनित्य वस्तुओं के प्रति अत्यंत वैराग की जरूरत है। और मेरे चारों तरफ जो लिपटा है वो सब अनित्य है, नित्य नहीं रहेगा। उनके प्रति पूर्ण अनासक्ति हुए बिना निर्विकल्प समाधि नहीं लगेगी। और ये बोध जब तक नहीं होगा कि मन अलग है, मैं अलग हूँ, समाधि नहीं लगेगी। इसकी समझ होनी चाहिए कि जो वृत्तियाँ उठती हैं, स्मरण उठते हैं, यादगिरियाँ आती हैं, वह मैं नहीं हूँ। मैं तो दृष्टा हूँ, जानने वाला हूँ, ज्ञाता हूँ। ये भेद समझे और विषयों के प्रति अत्यंत अनासक्ति हो। उपासना में अगर त्रुटि है तो समाधि नहीं लगेगी। जिस छत्र छाया में रह करके तुम समाधि चाहते हो और उसी के प्रति कुतर्क है तो समाधि नहीं लगेगी। अनन्य निष्ठा की जरूरत है, अनन्य श्रद्धा की जरूरत है। श्रद्धा होगी तब मन स्थिर होगा, बिना श्रद्धा के मन स्थिर नहीं होता है। व्यवहार में असंयम है तो समाधि नहीं लगेगी।
जहाँ पाए भक्क दे बोल दिए, सोचने की बातें नहीं है। और ऐसा भी नहीं बोले, कट बोल दिए। तो ये भावना जब रहेगी और इसको संभाल नहीं पाओगे तो समाधि नहीं लगेगी। बोलने में संभालो, जल्दी जल्दी न बोलो, चुप रहो। कोई किसी से कुछ पूछ रहा है, कह रहा है, तो आप बोलो ही मत। कितने लोग बीच में टपक पड़ते हैं। कोई किसी से बात कर रहा है तो वो बीच में टपक पड़ेंगे। इतना धैर्य उनको नहीं है। धैर्यवान पुरुष तो ऐसा होता है, उससे पूछो भी तो भी सोच के बोलेगा। तो एक तो दो की बात हो, उसमें बोलो मत। और जब तुमसे कोई पूछे या तुम्हें बोलना जरूरी हो तो संभाल के बोलो। अगर संभाल के नहीं बोलोगे तो समाधि नहीं लगेगी। मन ठहरेगा। मन बड़ा दुर्बल पक्ष है और बड़ा बलवान पक्ष है। इतना संवेदनशील है, केवल मन को ठीक कर ले बस अमृत अमृत। मन को न ठीक कर पाए, न विद्या काम करेगी, न ज्ञान काम करेगा, न धन काम करेगा, न पद काम करेगा, न प्रतिष्ठा काम करेगी, कुछ भी काम नहीं करेगा। मन बहुत संवेदनशील है और मन की अवस्था बनती है हमारे कर्मों से और सोच से। सोच में गड़बड़ी है तो मन की अवस्था की गड़बड़ी रहेगी। जहाँ श्रद्धा चाहिए वहाँ श्रद्धा नहीं है या श्रद्धा में त्रुटि है तो मन की अवस्था अच्छी नहीं बनेगी। तो मुख से कभी ऐसी चीज़ निकलेगी। काम कुछ ऐसा करोगे, बराबर ऐसा सोचोगे तो समाधि कैसे लगेगी। व्यवहार में असंयम करोगे तो समाधि कैसे लगेगी। असंयम करने का मतलब है मन ही खड़बड़ है। और संयम कर लेने के बाद मन और खड़बड़ हो जाता है। पहले तो असंयम होने से गलत बोला जाता है और गलत किया जाता है, और गलत बोल कर लेने के बाद उसका संस्कार बलवान हो जाता है तो और बेचैन हो जाता है, तो समाधि नहीं लगेगी। अगर खान पान में कोई संयम नहीं रखता है तो समाधि नहीं लगेगी। छोटा सा पेट है और जिंदगी बीतती जा रही है, उसमें कितना डालना चाहिए, इतने का होश हवास नहीं आया तो कौन मनुष्यता। साधुता तो दूर है, मनुष्यता कौन है। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 5 दिन अंदाज लो, देख लो कितना खाना चाहिए। खाते समय धैर्य रखो, कम रहेगा कोई हर्ज नहीं होगा। डर लगता है ऐसा ना हो ज़्यादा कम हो जाए, थोड़े दिन में समझ जाओगे ज़्यादा कम भी खाना ठीक नहीं है। अब अगर कुछ कम हो जाएगा तो नुकसान नहीं करेगा, ज़्यादा होगा तो नुकसान करेगा। लोभ न करो। और ये अंधविश्वास नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा खाने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। ज़्यादा खाने से स्वास्थ्य खराब रहता है। जवान को भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, और 50 बरस के बाद तो बड़ी सावधानी की जरूरत है। जो खाने में संयम नहीं रखेगा उसकी समाधि नहीं लगेगी। खाने में भी उत्तेजक पदार्थ की चेष्टा है तो भी समाधि नहीं लगेगी। सात्विक भोजन होना चाहिए, नमक कम खाना चाहिए, मिर्च मसाले से परहेज करना चाहिए। तली भुनी चीज़ें कभी कभार, बराबर तली भुनी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। एक सेठ मुझसे मिलने आए, सुल्तानपुर ज़िले में मैं था, तो वहाँ के संत ने बताया कि साहब इनके यहाँ शाम को रोज़ पूड़ी बनती है, दिन में दाल भात रोटी सब्जी, और शाम को रात वाला भोजन सब्जी पूड़ी। तो मैंने कहा भाई इनका साहस है, खाएं। रोटी सब्जी तो समझ में आती है,
पूड़ी कभी बनना बुरा नहीं, रोज रोज पूड़ी सब्जी बनती है, ये जाने क्या कहा जाए। तो तली भुनी चीजें बराबर कोई खाएगा नुकसान होगा, कभी कभार ठीक है, वो भी कम। तो खान पान में संयम नहीं रखेगा तो समाधि नहीं लगेगी। आहार विहार, आहार के बाद विहार। मान लो ज्ञान की बात पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते 12 बजा दिए रात, तब सोए, तो ब्रह्म मुहूर्त में वो कैसे उठेंगे? पढ़ना अच्छा है, लेकिन कब पढ़ना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में उषा के पहले उठना चाहिए, उषा आगमन के पूर्व उठना चाहिए। उषा आए तब आप उठें, ठीक नहीं है। उषा की प्रतीक्षा आप करें, उषा का स्वागत करें। वेद में तो बहुत लच्छेदार बातें इसके लिए आई हैं। आज तो बिल्कुल उल्टा हो गया, 2-2, 3-3 बजे रात तक लोग जागते हैं, तब सोते हैं, और 9-10 बजे दिन तक सोते हैं। कितना उल्टा हो गया। तो विहार में भी संयम होना चाहिए। आहार में संयम, विहार में संयम, घूमना फिरना, शरीर का बर्ताव करना, ये सब में संयम। नींद कोई कम लेगा तो भी समाधि नहीं लगेगी, समाधि में नींद आएगी। इसलिए काम भर की नींद ले लेना चाहिए। 6 घंटे नींद तो 24 घंटे में होना ही चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हम 4 में हमारा काम बन जाता है। अब अभ्यास है। एक ड्राइवर ने मुझे कहा, वो ड्राइवर बस ले करके भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाता है। हिमालय की तरफ जाएगा, दक्षिणी भारत, पश्चिमी, पूर्वी, उसी में उसकी ड्यूटी है, एक कंपनी में है। तो मैंने कहा 2 ड्राइवर रहते हो? कहे नहीं साहब, अकेले रहता हूँ। उनके तो सोते कैसे? कहे 2 घंटा सोने मिल जाए फिर अड़चन नहीं पड़ता। तो अब वैसा बनाए है भाई, कोई खो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मेरा अपना अनुभव है, 6 घंटे में सो लेता हूँ तो अच्छा रहता है। 5 घंटे में भी अड़चन नहीं पड़ता है। 5-6 घंटे तक सो लेता हूँ, बिल्कुल ठीक रहता है। ध्यान में नींद नहीं आती। जब निर्विकल्प समाधि लगती है तो बस नींद का ही चक्कर रहता है। उसके बाद चित्त स्थिर हो गया। अब स्थिर हो गया, सावधानी नहीं रखेंगे तो नींद आएगी। पोद्दार जी ने यही मुझे टोका था। हनुमान प्रसाद पोद्दार, गीता प्रेस के कल्याण के प्रथम संपादक, जब उनसे हमसे बातचीत हुई और साधना के विषय में पूछे तो मैं अपने ध्यान की प्रक्रिया की बात कहने लगा। सन 1965 का दिसंबर होगा, गीता पाठिका में गोरखपुर, उधर मेरा कार्यक्रम था तो गया था, तो वहाँ गया। तो रात में बैठे अपने साधुओं के साथ, हम बैठे, वो भी बैठे, बातचीत होने लगी। तो आंख मूंद करके सुनने लगे कि बिल्कुल सही, उनका हमारा विचार मिल गया। लेकिन उन्होंने यही टोका, नींद न आवे। हम कहे आप बिल्कुल सच कहते हैं, नींद आ गई तो सब गया। तो जैसे मन का दृष्टा होना है, नींद का भी दृष्टा होना, जागरूक रहना है। निर्विकल्प समाधि का मतलब बदहोशी नहीं है। निर्विकल्प समाधि का मतलब है चित्त का शांत रहना। और चित्त शांत हो जाता है एकदम, ये कहाँ होगा? ये शंका उससे होती है जिसका कभी शांत नहीं होता है। अगर एक बार भी उसका चित्त शांत हो जाए 10 मिनट के लिए, तब ऐसा नहीं कहेगा। 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए शांत हो जाए तो भी तो वानगी मिल गई। अगर समझदार है
तो सोचेगा भाई 5 मिनट शांत रहा तो अभ्यास बढ़ाने से और शांत रह सकता है। अब अगर देर तक शांत रहा तब फिर नहीं कहेगा। कमी अपने में है, पूरी तैयारी के साथ वो काम किया नहीं जाता है। विषयों से अनासक्ति, निष्कामता, निर्मानता, शम दम तितिक्षा, सहनशीलता, सरलता, ये सब रहने से स्वाभाविक ये दशा आ जाती है। निर्विकल्प समाधि ही निर्वाण सुख है और हर इंसान इसका अधिकारी है। साधु केवल नहीं, हर इंसान। साधु तो उसके लिए है ही है, जो साधु हुआ है तो इसी के लिए आया ही है, उसको तो करने हैं। लेकिन गृहस्थ लोग भी, स्त्री भी, पुरुष भी, कोई भी हो, आश्चर्य है, स्वामी शंकराचार्य कहते हैं कि उस अवस्था प्राप्त करने के लिए ब्रह्मत्व और पुंसत्व होना चाहिए। ब्रह्मत्व का अर्थ यहाँ नहीं है आत्मलीनता, ब्रह्मत्व का मतलब ब्राह्मण नामधारी होना चाहिए और पुरुष होना चाहिए, स्त्री नहीं, स्त्री नहीं होगा। क्योंकि ये श्रुति का रास्ता है। ऐसा प्रकांड पंडित स्वामी शंकराचार्य, महाविद्वान, कैसे मैं कहूं कि वो वेद नहीं जानता होगा। स्वामी शंकर का भास जहाँ कुछ भाष्य किए हैं वो, और सायण का वेद का भास, दोनों की लेखनी जब मैं पढ़ता हूँ तो लगता है दोनों की भाषा एक है। दोनों की सरलता, प्रवाहता, विद्वता, तर्कशक्ति कितना अद्भुत है। और चारों वेदों में एक लाइन कहीं नहीं है कि अब्राह्मण और स्त्री का कल्याण नहीं होता। मानव मात्र इस समाधि के अधिकारी है। सच्चा सुख तो यही है, मन की शांति। स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग, स्वर्ग, स्व खुद ग गमन, अपने में आ गया, शांत हो गया, ये स्वर्ग है। वैकुंठ विकुंठ, कुंठा रहित हो गया, गांठें कट गई, उद्वेग शांत हो गया, वैकुंठ है। ये सब दार्शनिक भाषा की परिभाषा है। सरल ढंग से मन की शांति महासुख है और इसके अधिकारी मानव मात्र है। और यही काम न करके सब जल रहे, धनी निर्धन, अविद्वान विद्वान, सामान्य प्रतिष्ठित, सब चल रहे हैं। गृहस्थ चल रहे हैं, वेशधारी चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। जो काम करना चाहिए नहीं करते। ये जीवन इतना महत्वपूर्ण है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते मन की शांति में बिताने का जीवन है। शांति के सागर में निमज्जन करो। थोड़ा सा भोजन मिल जाना चाहिए, सादा गोदा, और थोड़ा सा कपड़ा और थोड़ी सी सोने की जगह, बस काफी है। और तो एक ही काम है, शीतल मन। किसी को 4 लाख की आमदनी है रोज और कोई 2000 रुपया तनख्वाह पाता है, तो क्या अंतिम स्थिति के लिए उसको लेकर के फर्क है? इतना होना चाहिए कि पेट भर जाए, तन ढक जाए और सोने की जगह रहे, बस काफी।
और जो असली बात है वह है मन की शांति। बिस्तर पर जाएं, कोई तनाव ना हो, आनंद सागर चित्त, सो गए। नींद खुली, कोई झटका नहीं चित्त में, प्रसन्न आनंद, दिन भर का काम आनंद से कर रहे हैं। जिनको देख रहे हैं उनके प्रति श्रद्धा है, प्यार है, सद्भाव है। बड़ों के प्रति श्रद्धा, कुतर्क रहित, असूया दोष रहित, बड़ों के प्रति श्रद्धा, बराबर में प्रेम मैत्री भावना, छोटों के प्रति स्नेह, सद्व्यवहार, शीतल मन, ये सुखी जीवन का लक्षण है। सुखी जीवन का लक्षण कीमती कपड़े शरीर पर पड़ा रहना नहीं, कीमती भोजन नहीं, कीमती भोजन में कुछ धरा नहीं। ये सूखी रोटी दाल बहुत है, न दाल हो तो नमक भी काफ़ी है, भात नमक भी काफ़ी है, फिर और जो मिल जाए ठीक है। कीमती भोजन की ज़रूरत नहीं, कीमती कपड़े की ज़रूरत नहीं, कीमती मकान की ज़रूरत नहीं, कीमती गाड़ी की ज़रूरत नहीं, कीमती मन की ज़रूरत है। कीमती मन है निर्ग्रंथ मन, जिसमें अहम नहीं है, कुतर्क नहीं है, अश्रद्धा नहीं है, अवैराग्य नहीं है, अव्यवहारिकता नहीं है, सरलता पवित्रता है। ऐसा मक्खन मन। जीवन बड़ा अद्भुत है और बहुत जल्दी खो जाने वाला है। आप कभी नहीं खोएंगे। आपकी परम सत्ता आत्मा परम है, लेकिन अगर रहनी से न रहेंगे तो भटकेंगे। ये चांस मिला हुआ है, अपने को संभालो और निर्विकल्प समाधि की तैयारी करो। पूरा जीवन ऐसा व्यतीत करो कि ध्यान में बैठो, मन निर्विकल्प हो जाए, जिससे निर्वाण सुख का अनुभव करो।